हेलो दोस्तों, मैं शिव फतनवाला में सबका स्वागत है। आज एक मुद्दे पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक समस्या, एक प्रॉब्लम, एक इशू जिससे मैं बहुत परेशान रहा। और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा और एक पर्सपेक्टिव जो है किस तरीके से इस चीज़ को डील किया जा सकता है, इस मसले का हल कैसे ढूंढा जा सकता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। मैं बहुत परेशान रहा इस चीज़ से। बात है एंग्जाइटी। अब जहाँ तक एंग्जाइटी का बात है, एंग्जाइटी बहुत किस्म के होते हैं और ऐसे बहुत से एंग्जाइटी होंगे जिनका कोई हल नहीं है। और बेसिकली वो एंग्जाइटी है बायोलॉजिकल नीड आपके लिए। इट्स जस्ट लाइक ए पेन। दर्द दर्द असल में है क्या? एक मैसेंजर है। इट्स अ मैसेंजर। आपके ज़िंदगी में कुछ सही नहीं है, दिल का दर्द अगर बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में कुछ सही नहीं है तो आपको सही करने होंगे। उसके लिए वो दर्द आपको जो है आपके स्टेशनरी पोजीशन से या फिर आपका जो स्टैटिक पोजीशन से आपको जो है मोबाइल बनाता है, आपको मूव करने के लिए जो मजबूर करता है। वो दिल का दर्द आपके दिल में इसलिए आता है। सिमिलरली फिजिकल पेन का भी वही पर्पस है। कहीं पे अगर दर्द हो रहा है, आपको वो चीज़ चेक करनी है क्यों हो रहा है ऐसा। और दर्द होने का कारण ही वही होता है, वो एक मैसेंजर है, एक मैसेज आपको डिलीवर कर रहा है। सिमिलरली एंग्जाइटी, वो भी एक तरीके से मैसेंजर ही है। आपका कुछ ज़िंदगी का कुछ राह सही नहीं है या फिर कुछ चीज़ से आप जूझ रहे हो, जब तक वो आप मसले को हल नहीं करोगे वो एंग्जाइटी नहीं जाएगा। एंग्जाइटी तो एक तरीके से सिम्टम है। कॉज है कुछ अलग। वो कॉज को, वो कारण जो है अंडरनीथ beneath द सर्फेस जो कॉज है, उसको अगर आप सही करते हो, एंग्जाइटी भी जो है गायब हो जाता है। वो एंग्जाइटी आपको झेलने पड़ेंगे, उसका कोई जो है दूसरा दो राय नहीं है। वैसे एंग्जाइटी ज़िंदगी में आएंगे, आना भी ज़रूरी है। और आप जब प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान खोज लोगे, समाधान हो जाएगा, एंग्जाइटी भी जो है चला जाएगा। वो एक तरीके से मैसेंजर के तरीके से काम करता है, मैसेज बॉय। मैसेज डिलीवर करता है, आप समस्या का जो है हल ढूंढते हो, समस्या का समाधान करते हो, एंग्जाइटी आपको छोड़ के जाता है, खुशी देके जाता है। नाउ एक टाइप का एंग्जाइटी है जो एकदम अननेसेसरी है और जिससे मैं बहुत जो है जूझा हूँ। मैं चाहूँगा इस तरीके की एंग्जाइटी को ज़िंदगी में कभी भी आने मत देना। ये एंग्जाइटी है दूसरे आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बात लेके सब कोई बोलते हैं, और मैं जब दूसरे का बात सुनता हूँ या फिर दूसरे गुरु, इन्फ्लुएंसर्स सुन के मुझे खास मदद नहीं मिला। मैं इसको अपने तरीके से सोचने का, समझने का प्रयास किया। देखो, कोई अगर आपके बारे में कुछ सोचता है, आपको बहुत बुरा लगता है। अगर वो सोच आपके खुद के जो है पिक्चर, आप खुद को जिस तरीके से देखते हो उसके साथ अगर अलाइन नहीं है, आप खुद को जो है हीरो देखते हो, वो आपको विलन समझते हैं। और आप दिलो दिल में जो है, जब ये चीज़ आपको पता चलता है, आपको दुख होता है। और आपको जो है उनका जो है दिमाग, उनका जो सोच आपके लिए, आपके प्रति है, उसको बदलने हैं कुछ भी करके। और ये तो तब होता है जब मान लो कोई कोई इंसान जिसको आप पसंद करते हो, जो आपके करीबी है, वो आपको लेकर ऐसा सोच रखते हैं जो आप असल में हो नहीं। एटलीस्ट वैसे आप खुद को नहीं देखते हो। तो आप हर मुमकिन प्रयास करते हो कि उनके दिमाग में आपका जो छवि है, जिस तरीके का सोच आपको लेकर वो रखते हैं, जो इंसान आप उनके लिए हो, उनके दिमाग में, जो असल में आप हो नहीं, आप खुद को अलग तरीके से देखते हो। वही खुद का हीरो समझते हो, आपको विलन देख रहे हैं। तो आप उनको बदलने का या फिर उनका सोच कुछ है बदलने की हर मुमकिन कोशिश करते हो। पर असल में होता क्या है? होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और बाद में मैं समझा कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। ऑफकोर्स ये पूरा मेरा प्रॉब्लम है एक्चुअली। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैम। उनका कोई इशू नहीं है, वो कुछ भी सोच सकता है, वो उनका दिमाग है, उनका सोच है। और मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ, कशमकश कर रहा हूँ उनका सोच को बदलने के लिए। फिर मैं एक टाइम सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग रहा है, मैं उनका सोच बदलना चाह रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने का मुझे अधिकार है क्या। मान लो कि सच में मैं कोई सर्जन हूँ या फिर कोई एक तरीके का, मान लो साइकिक हूँ। साइकिक भी नहीं, या फिर हिप्नोटिस्ट हूँ। किसी को हिप्नोटाइज करके उनको जो है अपना सोच, जैसे मैं खुद को चाहता हूँ देखने के लिए, मैं चाहता हूँ वो मुझे जैसे ट्रीट करे वैसा ट्रीट वो मुझे करना शुरू कर दे। और मेरे पास ऐसा कुछ शक्ति आ जाए, मैं उनको हिप्नोटाइज कर लूँ। फिर उनके दिमाग का जो पहला वाला इमेज, जो इमेज वो मेरे लिए रखते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं जो है एकदम साफ कर दूँ, वाइप आउट कर दूँ। और मैं जिस तरीके से खुद को देखता हूँ वैसा इमेज उनके दिमाग में जो मैं डाल दूँ। अगर मुझे ऐसा शक्ति दिया गया, मैं क्या ये चाहूँगा? मैं सोच रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, पर मुझे समझ आया कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आप किसी के घर में जा रहे हो, फिर उनका जो फर्नीचर्स को जो है आप रीओरिएंट कर रहे हो। मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ये पलंग यहाँ पे नहीं होने चाहिए, चेयर यहाँ पे नहीं होने चाहिए, टीवी उस दीवार पे नहीं होने चाहिए।
आप जाके रीअरेंज करना शुरू कर रहे हो। आपको अधिकार है क्या दूसरे के घर में जाके उनका जो लिविंग अरेंजमेंट को आप जो है रीऑर्गेनाइज कर रहे हो? नहीं है ना आपको। आप उनके घर में जा सकते हो एज अ गेस्ट, जाके बैठ सकते हो, चाय पानी पी के आ सकते हो, बात गप्पे लड़ा सकते हो, बट उनके घर में जाके अचानक से आप उनको शायद सजेशन दे सकते हो कि मुझे लगता है कि टीवी यहाँ से होके वहाँ पे होने से उस वॉल में अच्छा लगेगा, या फिर आपका जो सोफ़ा इसको यहाँ से वहाँ हटा दो, अच्छा लगेगा, सजेशन दे सकते हो। पर आप अगर जाके ये हटाना शुरू करती है, सही होगा क्या? नहीं। वो उनका पर्सनल स्पेस है। सिमिलरली दिमाग जो है उनका पर्सनल सेक्रेड स्पेस है, जहाँ पे आपको इंट्रूड करने का अधिकार नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। आप अगर इस तरीके से सोच के देखो, आपको क्या हक बनता है कि आप उनके जो है दिमाग में आपके लिए क्या छवि है उसको बदलने का आप जो है कोशिश कर रहे हो, या फिर उनको कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हो। वेल ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, क्योंकि आप अगर किसी को, आपके कोई नज़दीकी इंसान है जिसको आप जो है आइडियलाइज़ करते हो एक तरीके से, उनसे उनको आप पसंद करते हो, उनके लिए आपका जो है हाई आइडियाज़ है, हाई एक ऊंचा तरीके से आप उनको देखते हो, और अगर वो आपको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करता है, दिल बहुत दुख जाता है। आप तब कोशिश करते हो कि उनका जो है दिमाग बदले, या फिर आपको उसी तरीके से देखे जैसे आप उनको दिखवाना चाहते हो। पर ये भी हम लोग कभी कभी डिस्कवर कर सकते हैं कि चलो थोड़ा बहुत जिनको ज्ञान हो गया वो लोग समझ जाते हैं कि चलो वो मेरा सेक्रेट एरिया है उनका, और मेरा वहाँ पे कोई हक नहीं पहुँचता है, और मैं वो कर भी नहीं सकता हूँ, तो ये जो है फ्यूटाइल एक्सरसाइज छोड़ दो। पर एक जगह पे जो है आप आके नहीं कर सकते हो, वो कब? कोई आपके गरीब इंसान जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए गलत सोच रहे हैं। गलत सोच रहे हैं मतलब फैक्चुअली उनके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपको लेके। आप ऐसा कुछ किए नहीं हो, पर उनको कहीं से पता चला है कि आप ऐसा काम किए हो जो आप बिल्कुल नहीं किए हो। वो चीज़ तो एकदम सहन नहीं होता है, बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, राइट? क्योंकि आपको वो एक चीज़ के लिए कसूरवार मान रहा है जो आप किए ही नहीं हो। उनके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो आपको गलत समझ रहे हैं। आप ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को सही करने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करते हो। अक्सर वो जो है उनको जब सही इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वो अपने दिमाग जो है बदल लेते हैं, या फिर उनका रियलिटी बदल जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो सच्चाई जानने के बाद भी जो आप उनको दे रहे हो, वो बोलते हैं ओह गॉड मे बी तुम जो बोल रहे हो सकता है सही है, पर मैं तो दूसरा ही कुछ सुना हूँ। तब आपको बहुत दुख होता है कि वो मेरा बात को मानने से भी इनकार कर रहा है। तब आप और ज़्यादा कोशिश करते हो, समझाने का हर मुमकिन कोशिश करते हो कि नहीं मैं सही हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आप उनको बोलते हो, जितना भी बार बोलते हो वो आपको श्रग ऑफ करते हैं। हाँ तुम बोल रहे हो शायद, मुझे नहीं पता, पर मैं तो अलग ही कुछ सुना था, और मुझे लगता है कि वो सही भी है। वो आपके बात को सुनने के बाद भी वो आपके सच्चाई को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। तब बहुत दुख होता है, और आप जो है कोशिश किए जाते हो। मैं खुद किया हूँ बहुत ज़्यादा। अल्टीमेटली क्या होता है जानते हो? फ्रस्ट्रेशन, ढेरों सारे एंग्जाइटी, और सबसे बड़ा करवा बात यहाँ पे है कि हर रिलेशन जो है टिकता नहीं है। मतलब सब कोई रिलेशन जो है लंबा चलता नहीं है। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना एक इंसान को समझाने के लिए, क्या गारंटी है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे? जूस इजंट वर्थ द स्क्वीज़। वो रस हासिल करने के लिए आपको जो मेहनत करके स्क्वीज़ करना पड़ रहा है ना, निचोड़ना पड़ रहा है ना, और उसके बाद जितना थोड़ा सा रस आपको मिल रहा है, वो आपको चाहिए क्या? वो मेहनत के बाद उतना सा रिजल्ट, वो भी आधा अधूरा सा आपको चाहिए क्या? मान के देखो, क्योंकि हर रिलेशन जो है, सब कोई रिलेशन लंबा चलता भी नहीं है, और सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो आप जिस चीज़ को लेके इतना परेशान हो, हैरान परेशान, माथा ख़राब कर रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, खुद को सही तरीके से उनके सामने रखने का प्रयास कर रहे हो, इन ऑल लाइकलीहुड जो आपको गलत समझ रहे हैं और ये कन्फ्यूजन चल रहा है, शायद साल 2 साल के बाद उनके साथ का रिलेशन रहेगा ही नहीं, आप भी भूल जाओगे। वो तो शायद उनकी ज़िंदगी में सही हो गया, या फिर जो भी कुछ है आप खुद भूल जाओगे। आपको ये भी पता नहीं रहेगा 2 साल के बाद कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में था भी। उनका जो छवि है ना, आप अगर बैठ के कभी सोचने का प्रयास भी करोगे 2 साल के बाद, आप उनका जो है इमेज को आँख के सामने ला भी नहीं पाओगे, दिमाग में उनका इमेज को फॉर्म भी नहीं कर पाओगे, आप उनको भूल ही चुके हो। तो ऐसा एक चीज़ को लेके इतना माथा पच्ची परेशानी करने का क्या फ़ायदा? मैं बहुत किया हूँ, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, खुद को इससे बचाइए। हाँ मैं जानता हूँ मेरे बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा बात को आप सब सुन रहे हो, अगर सुनते हो तो। पर मेरे एक्सपीरियंस को आप या फिर वो जो फीलिंग, वो मैं आपको कभी नहीं शेयर कर पाऊँगा, वो खुद को फील करने होते हैं। पर आप अगर 1-2 बार कर चुके हो
और आपको थोड़ा बहुत मेरे बात से रिलेट आप कर सकते हो, तो ये चीज़ को छोड़ दो। ये एक ऐसा एंग्जाइटी है जिसको आप बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हो। कोई अगर आपको लेके गलत सोच रही है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन उनको है, कोशिश करो समझाने का, पर आपको अगर लग रहा है कि वो बहुत ढीठ है या फिर वो वाला सच्चाई लेके बैठा हुआ है, आपको सुनने में वो ज़्यादा उत्सुकता रखते नहीं है, आप वहाँ पे मूव ऑन कर जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद वो रिलेशन आपकी ज़िंदगी में रहेंगे भी नहीं, वो इंसान ही नहीं रहेगा। वो इंसान के साथ आपका कुछ दिन के बाद कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। ज़्यादातर जो रिलेशन है वो टिकते नहीं है, सच्चाई है। तो बस आज का ये मुद्दा था, बताएगा कैसा मेरा ये कॉन्सेप्ट लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।